गुड मॉर्निंग कक्षा चतुर्थ। अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए प्रथम पाठ। तो बच्चों, प्रथम पाठ हमारा था भाषा, लिपि और व्याकरण। तो हमने इसका पुनरावृत्ति ली थी। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। उससे पहले दोहरा लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या है? भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित रूप। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखिए प्रश्न आपके आ गए। तो इसमें आपने किए थे, जैसे मौखिक प्रश्न क्या, आपके अध्यापक कक्षा में भाषा के किस रूप का अधिक प्रयोग करते हैं? तो आपको मैंने लिखा था मौखिक रूप से, क्योंकि अध्यापक आपको कोई भी पाठ पढ़ाता है, समझाता है ना। तो लिखते हम कम है बोर्ड में, अपने ब्लैक बोर्ड में, लेकिन मौखिक रूप में हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं? देखिए इसमें बोली नहीं कहा गया आपसे, भाषाएं आपको जैसे हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है ना, और भी भाषाएं आती है तो आप लिख सकते हैं। फिर इसमें था जैसे हम अपने विचारों और भावों को दूसरों की किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। तो किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं हम? लिख कर, बोल कर, है ना, उसको प्रकट कर सकते हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं? तो भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। तो सही विकल्प पर सही निशान लगाइए, ये भी हमने कर रखा है। भाषा के मौखिक रूप का उदाहरण क्या है? पत्र, ईमेल और रेडियो। तो यहाँ पे रेडियो, क्योंकि रेडियो क्या है, मौखिक क्यों होगा? रेडियो में जो आज बोलते हैं वो हम सुनते हैं, और पत्र को तो हम लिखते हैं, ईमेल भी क्या करते हैं, हम लिखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सबको पता है हिंदी देवनागरी लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है? तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अब देखिए भाषा, यहाँ पे आपके 3 विकल्प हैं, आपने सही लिखना है, लिपि, भाषा और हिंदी। तो भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। कौन है? भाषा। किसी भी भाषा की लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। पढ़ना और लिखना मौखिक भाषा है। हम जब पढ़ना और लिखना दोनों मौखिक भाषा में आता है। उर्दू की लिपि आपकी है फारसी। व्याकरण एक ऐसी भाषा है जिसको कसौटी, व्याकरण एक ऐसी कसौटी है जिस भाषा को परखा जाता है। ठीक है, अब आपके है सही और गलत का निशान लगाना है। भारत में केवल एक ही भाषा बोली या लिखी जाती है, गलत। भाषा में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि आपको पता है भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ईमेल भाषा किसका लिखित रूप का उदाहरण है? ईमेल भाषा। तो ईमेल भाषा क्या है? लिखित रूप का ही उदाहरण है। यहाँ पे आपको सही करेंगे, गलत और का है। रेडियो सुनना भाषा का लिखित रूप है, गलत, वो मौखिक रूप है। बातचीत करना मौखिक रूप है, सही। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, सही। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है सही पर मिलान कीजिए। तो सही पर आपने मिलान किया था, जैसे अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी, तो यहाँ पे अंग्रेजी हो गई आपकी, अंग्रेजी की लिपि हो गई रोमन। पंजाबी, तो पंजाबी की लिपि क्या हो गई? गुरुमुखी। हिंदी की हो गई आपकी देवनागरी। और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और उर्दू की लिपि आपकी है फारसी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे। अगर रचनात्मक कार्य में आपको क्या करना है? चित्र देखकर बताना है कि किसका क्या रूप है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, चित्र देखकर बताइए कि भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है। अब जैसे ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? मौखिक रूप, है ना। और यहाँ पे क्या है? ये दोनों क्या कर रहे हैं? टेलीविज़न देख रहे हैं, यानी कि टेलीविज़न में कुछ आ रहा है तो ये उसको देख रहे हैं, ये पे मौखिक रूप है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? लैपटॉप में काम कर रहे हैं, तो वो लिखित काम कर रहे हैं, यानी कि लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो लिखित रूप हो सकता है। यहाँ पे क्या है? पत्र लिख रहा है, तो ये लिखित रूप है। यहाँ पे मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, तो मौखिक है। और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है? लिखित रूप है।
नीचे दिए गए वर्ग पहली में भाषाएं ढूंढिए। आपको क्या कर रखा है, एक वर्ग पहली दे रखा है और उसमें आपको क्या करना है, अलग अलग भाषाएं ढूंढनी है। जैसे कौन कौन सी भाषाएं दे रखी हैं आपको, जैसे आपको यहाँ पे देशी भाषाएं और विदेशी भाषाएं, तो यहाँ पे देशी भाषाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी और विदेशी भाषाएं आपको देखिए, जैसे फ्रांसीसी है ना, फ्रांसीसी है, ठीक है। इसी प्रकार से जापानी है, ठीक है। तो ये वर्ग पहले आपको स्वयं करनी है। तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हम जब आपकी ऑनलाइन क्लास होगी तो हम दूसरे पार्ट को पुनरावृत्ति करेंगे। ओके।